तो ग्वालियर व्यापार मेला अपने चरम पर है और हमारे साथ में इस पूरे मेले के जो करता धरता है, एक तरीके से जिस पूरे मेले को सजाया संवारा है, श्री निरंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, कल प्रभारी मंत्री ग्वालियर के व्यापार मेले में घूमने के लिए आए थे और उन्होंने मेले का आनंद लिया। सारी व्यवस्थाओं को देख करके उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। 1 घंटे करीब मेले में घूमे और ग्वालियर का मेला देखा, मेले को एंजॉय किया। अच्छा, सिंधिया परिवार के जो युवराज कहे जाते हैं महाआर्यमन सिंधिया, वो भी उनके साथ आए थे। जी हाँ। तो उनका उत्साह कैसा लगा आपको मेला देखते समय? नहीं, उनका उत्साह बिल्कुल वैसे ही था जैसे आजकल के युवाओं का उत्साह है। यूथ जिस हिसाब से आता है मेले को एंजॉय करता है, ठीक उसी तरीके से वो उत्साह उनमें देखने को मिला और ये उत्साह देख के अच्छा लगा। आपने बिल्कुल जो तारीख दी थी उस तारीख पे ही आपने मेले का लगभग उद्घाटन करवा दिया और बाकायदा मेला बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा है। तो क्या लग रहा है कि इसका जो समापन है ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब अपेक्षाएं भी लोगों की बढ़ रही होंगी इसको लेकर के? अब ये तो निर्णय होना है अभी, बट अभी आज की स्थिति में मेला हमारा 7 तारीख तक है और मेला व्यापारी संघ ने प्रस्ताव दिया था, तो वो प्रस्ताव हमने तैयार करके भेज दिया है। आगे हमारी बोर्ड से जैसा भी कुछ निर्णय होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, मेले में एक हर बार होता है, इस बार भी छोटी सी अग्नि की जो घटना घटी और उसमें कुछ 1-2 दुकानदारों को भी शायद उसमें काफ़ी कुछ नुकसान झेलना पड़ा, उसको लेकर के कुछ प्राधिकरण ने भी कुछ उनकी हेल्प की है? मतलब अगर आप बताना चाहें। हाँ, 3 दुकानदारों को उनकी जो बीमा राशि थी उसका आधी की सहायता दी है। 3 दुकानदारों को कुल 2 लाख की सहायता दी है, जिसमें एक को 1 लाख है, 2 को 50-50 हज़ार सहायता दी है। कल प्रभारी मंत्री जी को एक बच्ची ने भी आवेदन दिया है, बता रही थी वो किसी दुकान में उसने उनको किराया देकर के दुकान लगा ली थी। तो ऐसा कुछ प्रावधान भी है क्या कि मतलब अगर किसी दुकान में कोई दूसरे भी दुकान लगा लिए पार्टिसिपेट करके, तो उसका कोई नुकसान हुआ हो तो कुछ भरपाई कुछ उसकी की जाए? वो आवेदन अभी हमारे पास आया नहीं है। यदि वो आवेदन आता है तो उसको देखेंगे क्या है, क्योंकि उस दिन हमने सभी के बीच में बैठ के निर्णय हुआ था कि 3 लोगों की दुकान जली थी और उन 3 को सहायता दी गई थी। फिर भी यदि ऐसा कोई रह गया होगा और कोई प्रकरण आता है सामने तो उस पर देखेंगे, विचार करेंगे। सर, ऐसी घटना दोबारा से ना घटे उसके लिए कुछ दुकानदारों को हिदायत दी गई है कुछ? नहीं, बिल्कुल दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है और मेले में भी सावधानी रख रहे हैं। अब ये कुछ ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो सवेरे के समय हुई, ये अचंभित करने वाली है, लेकिन वो दुर्घटना है वो जो हो गई। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मेले के अभी तक का जो कार्यकाल जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से मेला परवान चढ़ा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर इस व्यापार मेले का तो मेरा खुद का ये पहला अनुभव था, बट निश्चित ग्वालियर के सैलानियों का, ग्वालियर के व्यापारियों का और सभी पत्रकार साथियों का भी बड़ा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि पिछली बार का जो मेला मैंने देखा था वो फरवरी-मार्च का था और दिसंबर-जनवरी का इतनी जबकि ठंड, चिल्ला जाड़े दिन 40 दिन की जो ठंड है बिल्कुल वो पूरी मेले में निकली है और गजब का उत्साह देखने में मिला। लोगों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। सर, आपका परिवार मेला देख चुका है? मेला थोड़ा देख लिया है, पूरा मेला नहीं देखा अभी। तो पूरा मेला परिवार के साथ कब देखा है? परिवार सहित नहीं देखा अभी। मेला सचिव के नाते तो आप सुबह से लेकर शाम तक मेले में लगे ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक परिवार के मुखिया होने के नाते अपने परिवार को मेला सचिव ना रहते हुए सिर्फ मेला परिवार के मुखिया के नाते कब दिखाने वाले हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखाया और मुझे संभावना भी नहीं दिख रही कि मैं उनको मेला दिखा पाऊंगा इस तरीके से पूरा। तो ये देखिए, ये है कर्मठ एक कार्यकर्ता मेले के, जो कि मेले के सबसे बड़े पद पर आसीन है, सचिव के पद पर, और इन्हीं की देखरेख में मेला प्राधिकरण निरंतर आगे बढ़ रहा है और कई काम इस मेले में हुए हैं। और सर, मेला अब जब समापन हो जाएगा, जब भी हो जाएगा, तो कुछ आप चीज़ें आपने कुछ नोट की हैं जो अगले बार मेले में आप चाहेंगे कि ना उन चीज़ों को हमें ना और अच्छे स्तर पे कर पाएँ? हाँ, नहीं, मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी हैं जो जिनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि मेले में हमारे पास जगह काफ़ी है, उस जगह का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं वो देखना है, और सफाई को लेके, जो टॉयलेट को लेके जो बुनियादी आवश्यकता है उसमें काम करने की आवश्यकता है। लोग वाग जो बुजुर्ग आते हैं उनको बैठने के लिए कुछ कुर्सी हमने बाहर लगवाई भी हैं, तो जो लोग वाग थक जाते हैं उनको बैठने के लिए ऐसी सुविधा हो। कुछ इस तरीके से 4-5 पॉइंट हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और अगले साल यदि मेले में रहा तो उसमें कुछ करने की इच्छा है। सर, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि मेले में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें कोई हर बार बॉलीवुड नाइट और बड़ा एक कार्यक्रम होता है, तो क्या इस बार कोई ऐसा कार्यक्रम है? नहीं, अभी आज की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन अगली बार यदि ऐसा कुछ होता है तो उसमें पहले से अच्छी तरीके से प्लानिंग करके कोई अच्छा प्रोग्राम अवश्य करेंगे। सिंधिया जी, तोमर जी और मुख्यमंत्री जी कल
फिर ग्वालियर आ रहे हैं एक कार्यक्रम में, तो क्या कोई उनका भी कोई कार्यक्रम बन रहा है क्या, कोई मुख्यमंत्री जी का किसी? नहीं, अभी हमारे जो उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम आता है, अभी हमारे ग्वालियर मेले में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आया है। यदि आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे और मेला उनको भी दिखाएंगे। सर ओके सर, थैंक यू।